इनइक्वलिटीज़ यानी कि असमानता इन रीजनिंग। सबसे पहले तो हम चेन बनाना सीखेंगे। अगर इस टाइप का स्टेटमेंट दे रखा है तो सबसे पहले चेन बनाओ। चेन इस टाइप से बनेगी, ये वाला देखो, के ग्रेटर देन इक्वल टू एच। उसके बाद है आर बड़ा है एच से, एक सेकंड, इसको आप आर लिखो तो बात बनेगी। आर ग्रेटर देन टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच इज ग्रेटर देन वी। अब ऑप्शन देखो कौन कौन से करेक्ट हैं। के ग्रेटर देन आर, के ग्रेटर देन आर बट के इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, इसलिए ये गलत है। दूसरा, के ग्रेटर देन इक्वल टू एच, यहाँ पर बड़े वाला का निशान है तो इसका मतलब ये भी गलत है। टी ग्रेटर देन इक्वल टू वी, यहाँ पर बड़े का निशान है, ये भी गलत है। वी ग्रेटर देन आर, वी सबसे लास्ट में है तो ये भी गलत है। टी ग्रेटर देन वी, हाँ ये सही है। तो इस तरीके से ये करना होता है। और अगर कहीं पर भी इस टाइप से आए तो अगर पूछा जाए के ग्रेटर देन आर या फिर के ग्रेटर देन आर या फिर आर ग्रेटर देन इक्वल टू के या फिर आर ग्रेटर देन के, इस टाइप से आए तो जब भी इस टाइप से आए तो नो रिलेशन, नो रिलेशन या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड, इस टाइप से आएगा हमेशा ही। या डेटा सफिशिएंट नहीं है, डेटा इनसफिशिएंट बोल सकते हो इस टाइप से, क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, हमेशा ही ध्यान रखना। इनमें से कोई भी एक भी ऑप्शन दे तो वो काट देना। कैन नॉट बी डिटरमाइंड हमेशा ही ऑलवेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड करना। अब ये वाला क्वेश्चन है, अब देखो अगर इस टाइप का दे रखा है तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि या तो के आर से बड़ा है या फिर के है वो आर के बराबर है। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि के आर से बड़ा भी है एंड के आर के बराबर भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइदर और का यूज होगा इस केस में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आइदर और का यूज होगा, ध्यान रखना। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसको है ना बीच से शुरुआत करो, यहाँ साइड से मत करो। यहाँ साइड से करोगे तो फिर क्या है कि क्या पता आगे कुछ और आए। सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, फिर डी कहाँ है, यहाँ है। डी ग्रेटर देन एल, फिर एल कहाँ है, एल ग्रेटर देन वी, फिर क्या दे रखा है, वी लेस देन एच, यानी कि एच ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। एच के बाद एच से बड़ा बी, ये दे रखा है। अब ऑप्शन देखो, ये अपनी चेन बन गई है। वैसे एग्ज़ाम में आपको चेन नहीं बनानी है, माइंड से खेलना होगा, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना। सी ग्रेटर देन एल, ऐसा है, हाँ बिल्कुल है। सी ग्रेटर देन वी, बिल्कुल ऐसा है। एच ग्रेटर देन सी, सी यहाँ पर है और एच यहाँ पर है, बीच में कोई रिलेशन का, नो रिलेशन का सिंबल है। ये ध्यान रखना, ये इस टाइप का रिलेशन बनता है, यहाँ पर कोई भी एक्स है तो ये नो रिलेशन का सिंबल होता है, कोई रिलेशन नहीं बिठा सकते। बीच में ये है यानी कि नो रिलेशन। सी ग्रेटर देन बी, सी और बी में भी नो रिलेशन का सिंबल है बीच में। डी ग्रेटर देन वी, बिल्कुल सही है। एच ग्रेटर देन डी, इसके बीच में नो रिलेशन है। डी ग्रेटर देन बी, ये भी नो रिलेशन। एच ग्रेटर देन एल, ये भी नो रिलेशन। एल ग्रेटर देन बी, नो रिलेशन। बी ग्रेटर देन वी, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप चेयर बनाने सीख जाओ तो।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सी ग्रेटर देन जी, यानी कि सी से हमें जी जाना है तो हमेशा ही मीडिएटर को पकड़ो। कौन मिला सकता है? यहाँ हम ए है और यहाँ पर भी ए है, ए से हम एल जा सकते हैं और एल से हम जी जा सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को लिखो यहाँ पर, सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस चीज़ को लो, इस चीज़ को यहाँ डालो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एल, और अब इस चीज़ को यहाँ लो, एल ग्रेटर देन जी। अब रिलेशन बैठ गया, ये पूरी चेन बन गई है। देखो अब ये स्टेटमेंट है सी ग्रेटर देन जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये वाला देखो, टी से हमें क्यों जाना है, टी ये रहा, टी से हमें ए मिलाना है और ए यहाँ रहा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से मिल सकते हैं, यानी कि टी ग्रेटर देन ए दे रखा है, फिर ए ग्रेटर देन इक्वल टू एल और एल ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ये दे रखा है। अब टी ग्रेटर देन क्यू दे रहा बोला है, बिल्कुल टी ग्रेटर देन क्यू है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को मीडिएटर को पकड़ना है, फिर उससे जो रास्ता बनता है उसको फॉलो करना है। अब देखो इसका क्या मतलब है, ए ग्रेटर देन नॉट, इसका मतलब है नहीं है बी। ठीक है, नॉट इसका मतलब है ए है वो बी से बड़ा नहीं है, बी से बड़ा नहीं है मतलब बी ए से छोटा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, या फिर बराबर है, इसका मतलब ये है। ठीक है, वापस देखो, ए नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है बी है वो, बी नहीं ए है वो या तो बी के बराबर है या फिर ए से छोटा, बी से छोटा है, इसका मतलब ये है। और देखो अगर ऐसे दे रखा हो ये नहीं है, इसका मतलब है ए है वो बी से बड़ा भी नहीं है और ए है बी के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब है ए है वो बी से छोटा है। तो ये और ये चीज़ सेम है। एग्जाम ऐसा दे तो इसका मतलब ये होगा। और अगर ऐसा दिया जाए ए नॉट इक्वल टू बी, यानी इसका मतलब है ए है बी दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा, और आएगा बीच में, एंड नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। एंड तो कैसे हो सकता है कि ए बी से बड़ा भी है और ए बी से छोटा भी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमेशा ये ध्यान रखना, और आएगा कंडीशन में, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया जाता है आप लोगों को, ये चेन दे रखी होती है। ठीक है, इस टाइप से, और ये कंक्लूजन है। देखो हमें डब्ल्यू और एस से मतलब है, तो डब्ल्यू और एस यहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है, तो इतनी बड़ी पीछे चेन वापस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इनको देखना ही भी नहीं है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में भी इस तरीके से करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, कभी इनका कोई काम ही रोल ही नहीं है। अब बताओ इसका क्या मतलब है, बी नॉट ग्रेटर देन डब्ल्यू नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है डब्ल्यू है बी से या तो बराबर है या फिर छोटा है। और इसका मतलब क्या है, बी नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एस, यानी कि एस है वो बी से बड़ा है। काम हो गया, ये चीज़ दे रखी है। अब देखो पहला स्टेटमेंट, एस ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, ऐसा है नहीं, डब्ल्यू ग्रेटर देन ऐसा है नहीं। समझ में आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दे रखा है और हमें इनके बीच में रिलेशन बनाना है, के टी एम टी। ठीक है, और एम टी, यानी कि के और एम टी यहाँ है, तो ऐसे चेन बनाओ। पहले के ग्रेटर देन इक्वल टू डी, फिर इसको पकड़ो डी ग्रेटर देन एम, फिर इसको पकड़ो एम ग्रेटर देन इक्वल टू सी, फिर इसको पकड़ो सी ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ये चेन बनी है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो ये वाला, के ग्रेटर देन टी, के ग्रेटर देन टी है क्या, हाँ ये ग्रेटर देन के यहाँ पर निशान आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, एम ग्रेटर देन टी,
एम ग्रेटर देन टी है क्या, लेकिन यहाँ पर सिंबल आ रहा है एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी। एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी का मैंने मतलब क्या बताया था, एम ग्रेटर देन टी और एम इक्वल टू टी, दोनों में से एक स्टेटमेंट होगा। अब दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट देखो ऐसा ही बता रहा है, यानी कि जो कंक्लूजन अपना सही किया हो गया, फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट आएगा, फिर आएगा आइदर, आइदर सेकेंड और थर्ड इज करेक्ट, इस तरीके से आएगा। तो ये वाला जहाँ पर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन अपन को टिक करना है। यहाँ पर एंड है, यानी कि फर्स्ट फॉलो एंड आइदर सेकंड और थर्ड करेक्ट, इस तरीके से आएगा। फर्स्ट तो आएगा ही आएगा और साथ में या तो दूसरा आएगा या फिर तीसरा आएगा। अब एक चीज़ देखो, मान लो इस तरीके से दे रखा है, तो ए और सी में कैसा रिलेशन बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है, या फिर ऐसा दे रखा है तो भी ए और सी में कैसा रिलेशन बनेगा, इस टाइप से। यानी कि जहाँ कहीं पर भी ऐसा और इस तरीके से इन ऐसे दो रिलेशन दिखे तब हमेशा ही ये वाला लेना है। देख लो दोनों में भी ये आ रहा है, भले ही कोई भी आगे पीछे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन ऐसा ही आ रहा है। और देखो अगर इस टाइप से दे रखा है, ये नहीं, कुछ और लेते हैं, ठीक है, तब भी ए और सी में कैसा रिलेशन बनेगा, ऐसा। यानी कि जहाँ कहीं पर भी बराबर का निशान और इस टाइप का निशान दिखे तब भी हमें ये वाला लेना है, ठीक है। तो समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और देखो अगर इस टाइप से दे रखा है, ठीक है, या फिर ऐसा दे रखा है तो भी ए और सी में कैसा रिलेशन बनेगा, तो भी ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये वाला रिलेशन बनेगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पर इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ जाए तब हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लेना है। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, वो काफ़ी हेल्प करेगा कुछ क्वेश्चंस को करने में। ये बॉक्स आप भी बनाना सीख लेना। या फिर माइंड में रख सकते हो ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, ये दोनों अगर सिंबल दे रखे हैं तब कौन सा रिलेशन लिया जाता है। मैंने बताया था कि या फिर ये दोनों साथ में आए तब हमेशा ये वाला लिया जाता है। तो हम एरो इस तरीके से करेंगे और लेस देन वाला इसमें भी सेम वही है, ये वाला सिंबल लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसा बताया था कि इस टाइप से अगर कोई बीच में है तो ये क्या है, नो रिलेशन, नो रिलेशन का सिंबल है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, नो रिलेशन, और इन दोनों के बीच में ये भी नो रिलेशन का सिंबल है। अब इक्वल टू का निशान यहाँ लेते हैं और इक्वल टू और इन दोनों में ये वाला लेंगे, ग्रेटर देन वाला। इक्वल टू और लेस देन में लेस देन वाला लेंगे। इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ले लेंगे और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे। तो ये इमेज हमेशा ही माइंड में रखो, ठीक है। वैसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये माइंड में रहेगी तो हम फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसको हमेशा याद रखो। एक और चीज़ देखो, अगर ए ग्रेटर देन बी दिखा है इसका मतलब है बी लेस देन ए, लिख सकते हैं
दोनों ही सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ है, इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा दे रखा है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सी ग्रेटर देन बी, बी लेस देन ए। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम है, यानी कि ये दोनों आपस में ए और सी है वो इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इस मैप में, इस जो ये बनाया डायग्राम में, इसमें ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं और ये दोनों भी इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एट द रेट का मतलब है कि ए नॉट ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है ए है वो बी से या तो छोटा है या फिर बराबर है। तो हमें ये लिखनी नहीं है, ये बस माइंड में हमें वो जो अभी बताया था डायग्राम वो याद रखना है। और ये वाला कहाँ आया था? ये वाला इस कॉर्नर पर आया था, तो इस कॉर्नर पर हमें क्या लिखना है? एट द रेट लिखना है। ये काम हो गया है। और हैशटैग का मतलब है कि ए इज़ नॉट स्मॉलर देन बी, स्मॉलर देन बी नहीं है, यानी ये क्या तो बराबर है या फिर बड़ा है, तो बराबर और बड़ा का निशान हमने इस कॉर्नर पर लिया था। ये बना देता हूँ एक सेकेंड के लिए, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, इन दोनों में ये लेना था, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों में ये लेना था, इक्वल टू में सबकी जगह इस टाइप से था, ठीक है, इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो सी है, सी का मतलब नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन बी, यानी कि बराबर है, तो ये जो कॉपीराइट का सिंबल है यहाँ आएगा, ठीक है। और डॉट का मतलब है कि नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू बी, यानी कि ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और डॉलर का मतलब है नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, का मतलब है कि ये वाला आ जाएगा। तो अब इनमें रिलेशन क्या बनाया था? ये इस टाइप से रिलेशन था, ठीक है, ये बन गया है। इनमें कोई रिलेशन नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है और इंटरचेंजेबल है, ठीक है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब ये वाला यहाँ पर भी आ सकता है, डॉलर यहाँ आ सकता है, और एट द रेट की जगह हैशटैग आ सकता है, और यहाँ पर एट द रेट आ सकता है, ये इंटरचेंजेबल है। अब देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट में डी एट द रेट टी डॉट ई है, ठीक है। तो अब जो कॉमन चीज़ें होती है वो हमें लेनी नहीं होती है, हमें रिलेशन दिखाना है एट द रेट और डॉट में। एट द रेट और डॉट यहाँ पर है, ठीक है, यानी एट द रेट और डॉट में हम कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, डॉट, तो हम डॉट लेंगे, यानी कि डी डॉट ई, ये बनेगा चीज़ तो, ठीक है। और डी डॉट ई है, ठीक है, और हमें पता है कि ये डॉलर और डॉट इंटरचेंजेबल है, यानी कि डी ये डॉलर ई ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये जो ई डॉलर डी दे रखा है ये सही है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, ये वाला देखते हैं। ई दोनों में कॉमन है इसलिए लेना नहीं है, और डॉट और डॉलर में सिंबल देखना है। डॉट और डॉलर में हमें पता है, डॉट और डॉलर में नो रिलेशन, ये नो रिलेशन का है, ठीक है, इन दोनों में नो रिलेशन, यानी कि टी और एन में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए केवल और केवल फर्स्ट सही है। तो इस तरीके से करना है। इसी को अगर नॉर्मल तरीके से बनाते तो क्या बनाते? डी एट द रेट टी, इसका क्या मतलब है? डी है इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, यानी कि इक्वल टू इस टाइप से आ जाएगा, और फिर टी और ई डॉट है बीच में, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी कि स्मॉलर हो गया, यानी कि टी है स्मॉलर देन ई। तब इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो क्या बनेगा? इस टाइप से बनेगा, यानी डी और ई में क्या रिलेशन बनेगा? डी और ई में रिलेशन बनेगा ई ग्रेटर देन डी या डी स्मॉलर देन ई, ये वाला बनेगा। अब ई और डी में ये वाला दे रखा है,
एट द रेट का मतलब क्या है, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, ठीक है। नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू का मतलब क्या है कि स्मॉलर देन, ये हो गया ना इसका मतलब, तो यानी कि तो फिर कर लो तो ये हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से करना होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बड़ा दे दिया जाता तो हम बॉक्स से करना ज़्यादा इजीली बनता है, ताकि ये बार बार ये चीज़ें न बनानी पड़े। तो इसलिए हमेशा ही ऐसा क्वेश्चन जब भी आए वो बॉक्स से किया करो।